जी यही है वो भीम पुल जिसको पार करके पांचों पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। और एक पत्थर की शिला है जो पूरी नदी के ऊपर रखी गई है। यह भीम ने ये शिला यहाँ रखी थी। भारत और चाइना बॉर्डर के पास में माणा गांव में यह है आपका भीम पुल। किसे भारत और चाइना बॉर्डर के पास भी ना इस तरीके से गांव के लोग खेती और किसानी करते हैं। ठीक है, आखिर क्यों उसने केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में ऐसा बोला कि यहाँ नमाज पढ़ी जाती है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और वापस से आप सभी लोगों का फिर एक नए दिन में स्वागत करता हूं। और आप सुबह सुबह मुझे देख रहे होंगे कि मैं टोपा वोपा पहन के कहाँ हूँ। भैया मैं हूँ आपका भारत और चाइना के पास वाले बॉर्डर वाले गांव में, मतलब कि भारत के सबसे पहले गांव में, माणा गांव में। ये गांव है भैया जहाँ मैं पिछले 2-3 दिन से रुका हूँ। और ये बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है गांव। माणा गांव के पास में बिना ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जानने की उत्सुकता हर किसी के अंदर है, क्योंकि ये वही गांव है जो भारत और चाइना के बीच में बसता है, मतलब तिब्बत बॉर्डर के पास में। अभी तो फिलहाल इस गाँव के ना जो लोग हैं 6 महीने के लिए इस गाँव में रहते हैं, क्योंकि 6 महीने बाद जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं ना, उसके बाद इस गांव में बिल्कुल बर्फ़ से पूरा ढक जाता है। तो यहाँ पर जीवन यापन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। जब आपके बद्रीनाथ के कपाट खुल जाते हैं उसके बाद ही लोग यहाँ आते हैं, फिर यहाँ अपनी खेती बाड़ी सारी चीज़ें करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो माणा विलेज आपका भारत का सबसे पहला गांव है, जो कुछ समय तक पहले ना आपका भारत का सबसे लास्ट गांव में से एक था। लेकिन मोदी जी ने लास्ट ईयर इसको भारत का सबसे पहला गांव घोषित कर दिया। आखिर क्यों देश के हर किसी कोने से लोग माणा गांव आना पसंद करते हैं। देखो, स्वर्ग जाने की इच्छा तो ना हर किसी के अंदर है। सेम उसी तरीके से आपका जो हमारे महाभारत काल के 5 पांडव हुआ करते थे ना, वो इसी गाँव के रास्ते आपका स्वर्ग की तरफ गए थे। मतलब कि स्वर्ग की तरफ जाने के लिए इस गांव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 5 पांडव और उनके साथ द्रौपदी इसी रास्ते स्वर्ग गई थी। लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर भगवान आपका स्वर्ग पहुंचे थे, वो भी एक कुत्ते के साथ। बाकी सारे भगवानों की ना रास्ते दर रास्ते उनकी मृत्यु होती गई, क्योंकि उसकी जो पीछे वजह है वो किसी और ब्लॉग में कभी डिस्क्लोज करेंगे। तो भाई, जब वो यहाँ से गए थे ना, तो यहाँ से जाते टाइम उनको रास्ते में सरस्वती नदी मिली थी। और सरस्वती नदी ने उनको रोकने का बहुत प्रयास किया। मतलब सरस्वती नदी का ना वेग इतना ज़्यादा था कि उसको पार कर पाना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन उनके साथ थे भगवान भीम, जिन्होंने सरस्वती नदी को ऊपर एक बड़ी सी विशाल पहाड़ या शिला उठाकर रख दी, जिसको पार करके सारे पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। तो आज मैं इस माणा गांव में आपको वो सब कुछ दिखाने वाला हूं जो महाभारत काल और रामायण काल से जुड़ा हुआ है। इस तरह का ये दिन है आपका 18वां दिन। और इस 18वें दिन की यात्रा में मैंने आपको आज तक बहुत कुछ दिखा दिया है। तो अब शुरुआत करते हैं हमारे आज के दिन की और चलते हैं माणा गांव से होते हुए कुछ घूमने के लिए यहाँ से आगे की तरफ। तो आज वो सारी चीज़ें, वो सारी कहानियाँ, वो सारे तथ्य मैं आपको रोहित पहाड़ी आज दिखाने वाले हैं। तो चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं देश के इस सबसे पहले गांव माणा गांव से। चलो, मैं आपका निकल गया हूँ माणा गांव को धीरे धीरे घूमने के लिए। तो भैया ये देखो आपका माणा गांव का यहाँ पे बोर्ड भी लगा है, वेलकम गेट, जहाँ से सब लोग माणा गांव में एंट्री करते हैं इस तरीके से। और लोग ना माणा गांव घूमने के लिए पिट्ठू का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे मेरी सांसें फूल रही है ना, ऐसे बहुत लोगों की सांसें फूल जाती हैं यहाँ पे। तो माणा गांव के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे लोग आज भी ना पालकी से घूमते हैं, क्योंकि ये ना आपका इतना ऊंचे एरिया में है जिससे कि सांसों का फूलने की दिक्कत ना यहाँ पे होती है। तो लोग इस तरीके से पालकी से भी आपका माणा गांव को घूमते हैं। और माणा गांव की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ आपको मैं बताऊं तो यहाँ के घरों की दीवारें हैं जो इस तरीके से रंगी हुई हैं। यहीं पर सारे देवताओं का वास स्थान है, इसलिए यहाँ हर घर पर आपका देवताओं की प्रतिमाएं और पेंटिंग आपको मिल जाएंगी। रास्तों के सारे घर और सारी दीवारों पे ना देवर्षियों के और मुनियों के फोटो प्रिंट हुए हैं, क्योंकि उससे पता चलता है कि गांव कितना धार्मिक गांव है। देखो, सामने एक आंटी जी ना खेत में कुछ लगा रही हैं, शायद कुछ गुड़ाई कर रही हैं। नमस्कार आंटी जी, कैसे हो आप? क्या लगा रहे हो? मटर बो रहे हो? मैं आपका ऊपर से आंटी जी को काम करता हुआ देख रहा था, तो मैं यही नीचे की तरफ आ गया। आंटी जी नमस्कार बेटा। कैसे हो आप? बढ़िया, बहुत अच्छी हूँ। आप क्या कर रहे हो? ये क्या लगा रहे हो? मटर बो रही है यहाँ पर। तो मटर तो इसमें मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा, ये छोटे छोटे दूर दूर। अच्छा, ये दाने हैं मटर के छोटे छोटे? मटर है, तो राजमा है। तो ये तो मटर के साथ राजमा की दाल भी है शायद? हाँ, दोनों मिक्स कर। कब आए आप इस गांव के अंदर? हम आ गए 15-16 दिन हो गए हमको। तो अब कब तक रहेंगे आप यहाँ पे? बद्रीनाथ का पट्टा बंद हो गया तो वो सब भी चले जाए। जब तक खुला रहेगा तब तक आप यहाँ रहेंगे। तो आप यहाँ अकेले रहते हैं, आपके साथ परिवार में? हमारे पूरा परिवार है, बच्चे नीचे पढ़ाई करते हैं। तो भैया जी देखो, इस तरीके से भारत और चाइना बॉर्डर के पास भी ना इस तरीके से गांव के लोग खेती और किसानी करते हैं। ठीक है आंटी जी, प्रणाम। प्रणाम बेटा। हर हर महादेव। तो भैया जो से मैं उधर से कूद के नीचे तो आ गया था, लेकिन जाते टाइम मेरे को लगता है कि मैं जा ही नहीं पाऊंगा।
तो आंटी जी बोल रही कि मैं आपको अपने घर के रास्ते ले जाऊंगी, तो इसी बहाने आपको घर भी दिख जाएगा, घर यहाँ के लोग कैसे होते हैं। ठीक है, चलो आंटी जी पानी मिल जाएगा एक गिलास पीने के लिए? ये जाएगा बेटा, पानी पिला दीजिए। यहाँ सांसें बहुत ज्यादा फूल रही है आंटी जी, ऐसा क्यों? पेड़ पौधे कहाँ है यहाँ? हाँ, यहाँ पेड़ पौधे नहीं है इसलिए ना, आंटी जी ने सही बोला, यहाँ पेड़ पौधे नहीं है तो ऑक्सीजन भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए अब सांसें बहुत ज़्यादा फूल रही हैं। भैया ये यहाँ के गांव के घर हैं, यहाँ पे लोग कैसे जीवन जीते हैं आप देख लो। आपका टीन सेट है वो भी टूटे फूटे से हैं। कुछ टाइम बाद ना यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे घर बन जाएंगे। जब आप लोग घूमने आएंगे यहाँ पे व्यवसाय बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। और मैं एक रोहित पहाड़ी और एक पहाड़ी होने के नाते यही काम कर रहा हूँ कि हमारे देश के हमारे उत्तराखंड के कोने कोने में जो बसे हुए गाँव हैं उन सब का जीवन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपको भी इच्छा करे कि एक बार अपने जीवन में आप इस देवताओं की इस भूमि को घूमने आए। पहाड़ के पानी का स्वाद ही अलग है। ज्यादा ही ठंड है। हाँ, थैंक यू आंटी जी। Thank you बेटा। अच्छा आंटी जी एक बात बताएंगे, यहाँ से जो कहते हैं सरस्वती नदी और भीम पुल कहाँ है? बस वो तो यही नजदीक में आप अभी। अच्छा वो भीम पुल कहता है, भीम भगवान ने रखा था क्या सच में? का वो पत्थर गिरा रखा बीच में। अच्छा वो पत्थर भगवान भीम ने गिराया है? हाँ, नीचे से नदी है, सरस्वती नदी। अच्छा। वहाँ पर मंदिर है, देखा हुआ आपने? अब देखेंगे जाके ना। अच्छा अभी नहीं गए? अभी नहीं गए। अभी देख। चलो ठीक है, चलते हैं भगवान भीम का। ओके आंटी जी, बाय बाय। बाय बाय बेटा। चलो जय उत्तराखंड दोस्तों। कहाँ से जाना है आंटी, कहाँ से जाना है? जाना कहाँ से, कौन सा वाला? ये वाला? ये वाला। अच्छा ये वाला था? ये हाँ, यहाँ से। तो ये तो बंद है। ये नहीं है बंद वाला। अरे अच्छा इधर से। अरे 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 तो जी चलो अंदर के रास्ते हम लोग आगे बाहर। ओके आंटी जी बाय बाय, धन्यवाद। तो आंटी जी ने ना बढ़िया बढ़िया ठंडा ठंडा पानी पिलाया, उसके बाद अपने घर के अंदर से घुमा के अपना पूरा घर माड़ा गांव का ये दिखा के हमको बाहर ले आए। बट कोई नहीं, एक लाइक कर देना, यहाँ के लोगों के लिए बहुत प्यारे लोग हैं सच में। और उत्तराखंड के लोग ना प्यारे होते हैं, सीधे साधे से लोग। वैसे तो ना अब इस गांव को लोग माड़ा गांव से नाम जानते हैं, लेकिन इस गांव का ना जो पहले नाम था वो था आपका मणिभद्रपुरी। मेरे बिल्कुल ठीक पीछे लिखा हुआ है आई लव मणिभद्रपुरी, मतलब कि माड़ा गाँव। ये आपको आज से पहले पता था? मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी अभी यहाँ पढ़ा और आपको बता दिया है ना कुछ जानकारी की चीज़। और यहाँ के रास्ते ना इस तरीके से बड़ी बड़ी पत्थरों की चट्टानों के नीचे से होते जाते हैं, है ना खूबसूरत। देखो हर कोई ना इस समय आपका जा रहा है उस भीम पुल की तरफ जो आपका मार्ग में ही पड़ता है। तो भैया आपको मेरे पीछे नदी दिखाई दे रही है सामने बहती हुई, ये है भैया वही सरस्वती नदी जिसको भगवान गणेश ने श्राप दिया था कि अगर आप अपना वेग कम नहीं करोगी तो आप पाताल लोक में समा जाओगी। और यहीं से जो आगे आपका रास्ता जा रहा है ना, इसी रास्ते पे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी है। जहाँ से सरस्वती नदी हमको दिखती है निकलती है, वहाँ पे ना इतना ज़्यादा वेग और इतनी ज़्यादा कलकल चल की आवाज़ होती है, जिसकी वजह से आपका गणेश भगवान ने श्राप दिया था। मैं आपको अब वहीं लेके चलता हूँ और इसी मार्ग में आपको वो भीम पुल भी देखने को मिलेगा। और रास्ता जितना संकरा है ना उतनी ही ज़्यादा भीड़ है। और ठीक आपको बता रहा था ना कि इस स्थान पे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, और मेरे बिल्कुल ठीक सामने है वो आपका उद्गम स्थल सरस्वती माता का। और आपको ना सरस्वती माता का वेग और आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही होगी, जिसकी वजह से भगवान गणेश ने उनको श्राप दिया था। और यहीं से आपको सरस्वती माता सबको दिखाई थी, यही आपका सरस्वती माता का सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। भगवान गणेश के श्राप की वजह से आगे जाके यही नदी आपका पाताल लोक में समा जाती है, मतलब कि अलकनंदा में मिलने के बाद ये अपना अस्तित्व खोलती है, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो भैया ये मैं आपको लेके आ गया हूँ। देखो यहाँ पे वो सामने से आ रही है सरस्वती नदी, और यहाँ पर आके ये अलकनंदा से मिलके अपना अस्तित्व खो देती है और अलकनंदा में ये समा जाती है। तो भगवान गणेश के श्राप की वजह से ये पाताल लोक में चली जाती है। मैं आपको बता रहा था कि एक भगवान भीम ने यहाँ पे एक बड़ी सी विशाल सी शिला रखी थी और सरस्वती नदी को पार करने के लिए, ताकि सारे पांडव स्वर्ग जा सकें। तो मेरे बिल्कुल ठीक सामने है वो शिला, देखो सरस्वती नदी के ऊपर यह है वो भीम पुल। पूरी एक ही शिला है और एक पत्थर की शिला है जो पूरी नदी के ऊपर रखी गई है। इधर से ही पांडव सारे पार करके तभी जाके स्वर्ग गए थे, क्योंकि सारे पांडव के बीच में ना बाधा आ गई थी इस चीज़ की कि सरस्वती नदी को पार कर पाना किसी भी पांडव के लिए आपका मतलब पर्याप्त नहीं था, बहुत मुश्किल सा हो रहा था। तब जाके भैया भीम ने ये शिला यहाँ रखी थी, और तब से आज तक ये शिला यहीं पे है, और इसको भीम पुल के नाम से भी जाना जाता है, भीम शिला के नाम से भी जाना जाता है। इसी पुल को पार करके, इसी पत्थर को पार करके पांचों पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। और जब आप भीम पुल से ना थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगी हिंदुस्तान की सबसे पहली दुकान, सबसे प्रथम दुकान
और पिछले बार का अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि यही वो दुकान है जो हिंदुस्तान की सबसे लास्ट दुकान में से एक हुआ करती थी, लेकिन अब ये हिंदुस्तान की सबसे प्रथम दुकान है। तो भैया यहाँ पे पता नहीं क्या क्या चीज़ है। ये क्या है? ग्रीन टी। और ये क्या चीज़ है? ये किस काम आती है? केदार गैस और शुगर के लिए काम आती है। तो भैया मैं पहली बार देख रहा हूँ, लकड़ी ऐसी लग रही है लेकिन केदार जड़ी है या केदार जड़ी। और ये क्या चीज़ है? नजर बट्टू। इससे क्या होता है? तो जी ये चाय हमारी है। भारत की सबसे पहली दुकान से अपनी पहली चाय आ गई है। माड़ा गांव की ये पहली चाय है। लो भाई चाय लो। तो भाई जी देखो, हम लोग ना आपका माड़ा गांव में घूम ही रहे थे। यहाँ पे एक ट्रैक है जो आपका स्वर्ग की तरफ जाता है, लेकिन हम अभी स्वर्ग जाने वाले इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि अभी ना शाम काफी ज्यादा हो गई। तो हम लोग कल या परसों में अगर मौका लगा तो हम जाएंगे। लेकिन अपने दो उत्तराखंडी भाई और अपने छोटे भाई भी जा रहे हैं भैया आज वसुंधरा फॉल के लिए। तो इनका चैनल सब्सक्राइब करना, देख लो भैया, BSG पहाड़ी ब्लॉग। और भाई का क्या है? देवभूमि ब्लॉग। तो प्यार लुटाओ पहाड़ियों दबा के। तो चलो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक इस ट्रैक के लिए। तो ऐसे ही फटाफट सिल्वर बटन लेके आओ। उत्तराखंड में 2 और बंदे अभी नहीं गए, तो जाएंगे। तो रोहित अभी देखो आजकल अपने पूरे देवभूमि उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से, और हर जगह घूम रहे हैं। भाई साहब एक बार तो ऐसे गुफा में गए ना, मैं तो डर गया था कहीं अटक गए करके। ये अपने बहुत बढ़िया, इन्हीं से तो सीख रहे हैं हम लोग। थैंक यू। तो चलते हैं हम भी। बाय बाय। बाय बाय। तो भैया भीम पुल देखने के बाद हम लोग आपका माड़ा गांव में आ गए दूसरी तरफ। और आज ना हमारा जो आज का स्टे है वो आपका बद्रीनाथ में है। फिलहाल मैं आपका इस माड़ा गांव में घूम रहा हूँ। और सच में ना माड़ा गांव के बारे में जितनी बात करी जाए उतना ही कम है, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब देवी देवताओं का वास है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे मुँह से कहीं कुछ गलत ना निकल जाए, क्योंकि मैं एक छोटा सा बालक हूँ, गलती हो जाती है। तो वहाँ पे मुझे माफ़ कर देना। चलते माड़ा गांव में दूसरी तरफ। तो माड़ा गांव का जो पूरा बाजार है ना इस तरीके से सजा हुआ है। अम्मा जी नमस्कार। कल आपसे मिल नहीं पाया मैं शाम को दोबारा आके। मत मिलो। क्यों नहीं मिलो? नहीं। नमस्कार प्रणाम। नमस्कार प्रणाम। कैसे बढ़िया हैं आप? ठीक है। चलो इस बार आपसे दोबारा मुलाकात हो गई। अब इस बार अगली बार भोलेनाथ ने चाहा तो अगली बार फिर मिलेंगे आपसे। और अंकल जी कहाँ हैं इस बार? अंकल जी नहीं दिख रहे हैं। अंकल जी इधर पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ चले गए? तो भैया ये अम्मा जी हैं जो हर साल मुझे आपका मिलती है माड़ा गांव में। तो इस बार भी देखो मतलब अब इनसे ऐसा रिश्ता हो गया जैसे मेरी अपनी खुद की अम्मा के साथ रिश्ता था ना, कि हर बार आके इनसे मिलना है। तो अम्मा जी को सब लोग प्रणाम बोल देना। ठीक है भैया जी, नमस्कार, बाय बाय। हाँ जी आप भी आ गए। हाय हाय बाय बाय। ठीक है। मैं अम्मा क्या कहता मैं कल क्या कहते हैं वहाँ गया था घूमने ऊपर गणेश गुफा के बाद, फिर मैं बद्रीनाथ चला गया चरण पादुका। फिर आ गए। फिर आज घूमने आ गया। एक बाबा है ना ऊपर बैठा हुआ है, कोई पाखंडी बाबा बैठा है ऊपर, एक जो इधर ऊपर भीम पुल के पास में पाखंडी बाबा बैठा है, जो सारी जनता को ये बोल रहा है कि बद्रीनाथ की जगह पे पहले नमाज पढ़ी जाती थी। हम उसकी आज क्लास लेने गए थे, उसका पूरा क्लास लिया है, उसका वीडियो बना के। अगर पिछले वाले ब्लॉग में आप देख लेना कि हमने भैया एक बाबा ना जो लास्ट टाइम एक बंदा बोल रहा था कि केदारुद्दीन और बदरुद्दीन बोल रहा था हमारे बद्रीनाथ और केदारनाथ को, तो आज जाके हमने उसका पूरा क्लास लिया है। बोलता कि मैं अघोरी हूँ। हाँ उसका पूरा वीडियो बाकी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसे बाबा ढोंगी बाबा लोग ना हमारे इस माड़ा गांव की बदनामी करते हैं। पता ही नहीं। मैं अभी सरपंच के घर से आ रहा हूँ, और उनको बता के आ रहा हूँ कि यहाँ पे ढोंगी बाबा है जो इस तरह से व्यवहार कर रहा है। उसको यहाँ रखा है सब। बताओ अभी उसके ऊपर कल होगी कार्रवाई अच्छी वाली। ठीक है। और ठीक है अम्मा जी आप क्या कर रहे हो? ठीक है बेटा आलू काट रहा हूँ। चलो ठीक है काटो भी। बाय बाय। ओके प्रणाम। ठीक है तो चलो भैया अभी निकलते हैं माड़ा गांव से दूसरी तरफ को। देखो अम्मा जी से मिलके ना मेरा दिल खुश हो जाता है सच में। लास्ट टाइम जब मैं अम्मा जी से मिला था ना, पिछले वाला ब्लॉग आपने देखा होगा, अम्मा जी ने कितना चिलपिल किया था। इस बार तो अम्मा जी काम धाम में बिजी हैं। को बता रहा था ना कि हमारा जो माड़ा गांव है वो आपका बॉर्डर वाला गांव है। तो यहाँ पर देखो आपको ITBP की चौकियाँ भी सारी मिल जाएंगी। यहाँ पर हमारे सारे ITBP के जवान ना हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए बैठे रहते हैं कि कभी भी कोई दिक्कत हो तो उनको बिल्कुल अलर्ट पे रहते हैं कि। तो भैया जी आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, और कल मिलते हैं फिर आपसे नए ब्लॉग में। और कल के ब्लॉग में ना मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं उस पाखंडी बाबा को लेके जिसने भैया केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में ना इतना गलत बोला है। तो कल मैं जा रहा हूँ उसके पास दोबारा से उसकी खबर लेने, और आप सबकी रिक्वेस्ट पे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बोला है कि रोहित भाई आप कैसे हिंदू हो जो आपने इतना सब कुछ सुन लिया, उसका आधार कार्ड चेक नहीं किया, उसका नाम नहीं पूछा। तो कल के ब्लॉग में मैं पूरा सब कुछ आपको दिखाने वाला। ठीक है आखिर क्यों उसने केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में ऐसा बोला कि यहाँ नमाज पढ़ी जाती है। ठीक है आखिर क्यों उसने केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में ऐसा बोला कि यहाँ नमाज पढ़ी जाती है। तो कल का ब्लॉग जरूर देखना। ठीक है बाय बाय।